सोनापुर गांव की सीमा पर नहर के किनारे वाले खेत बहुत ही उपजाऊ थे। वहां की धरती तो मानो सोना उगलती थी। ये सारे ही खेत राकेश नामन भोले भाले किसान के थे। उसके खेत के किनारे ही शिव जी का छोटा सा मंदिर था। राकेश शंकर जी का पक्का पुजारी था। उसके आसपास वाले खेत प्रताप नाम के दबंग रईस के थे। जब प्रताप अपने नौकरों के साथ अपने खेतों को देखने आया था एक दिन, उसे राकेश के खेतों को ललचाई हुई निगाहों से देखा और बोला, वाह, कितनी जानदार फसल है। काश ये हमारी होती। हमारा पूरा फार्म हाउस लगभग तैयार है, लेकिन बीच में ये राकेश के खेत हैं। अगर ये हमें मिल जाएं तो हमारे वारे न्यारे हो जाएं। नौकर ने पूछा, वारे न्यारे ये कैसे होंगे मालिक? अरे बेवकूफ़, मेरा एक सेठ दोस्त है। उसे साझेदार बनाकर यहीं पर मैं एक चीनी मिल बनवा दूंगा तो ये खेत मौके वाला है। ये खेत हमें लाखों की इनकम करवाएगा। बिल्कुल सड़क के किनारे है। अपने मालिक की बात सुनकर नौकर बोलता है, लेकिन सरकार, राकेश तो बेचने को तैयार ही नहीं होगा। वो अपने खेतों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। दूसरा नौकर भी हंसते हुए बोलता है, अरे मालिक, आधा पागल है वो। कहता है खेती हमारी रोटी रोजी ही नहीं बल्कि हमारी माँ है। इन दोनों की बात सुनकर प्रताप बोलता है, अरे वो पागल तो है ही। मैंने उसे कितने सारे रुपए देने के लिए तैयार था, लेकिन वो खेत देने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब खेत तो देखो मुझे हर सूरत चाहिए और मुझे ये उससे लेने ही है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। राकेश ने अपने खेतों में बैगन की फसल लगाई हुई थी। फसल बहुत ही अच्छी थी। चारों तरफ लहराते फसल की हरी हरी चादर बिछी हुई थी। प्रताप अपने नौकरों के साथ चलता हुआ उसके खेत के अंदर दाखिल हो जाता है और बोरिंग पंप के पास आकर रुक जाता है। इसके खेतों में जो पंपिंग सेट है, इसकी बोरिंग में इतने कंकर पत्थर डाल दो कि वो किसी काम के ना रहें। वाह मालिक वाह, आपका दिमाग तो बहुत ही तेज है। कंकर पत्थर डाल देने से उसकी सारी बोरिंग खराब हो जाएगी, फिर वो उसे चला ही नहीं पाएगा। फिर इसकी फसल सूख जाएगी और आसपास हमारे खेत हैं और हम अपने पंप से उसे एक बूंद भी पानी नहीं देंगे और हम बार बार ऐसा ही करेंगे। जब उसकी फसल ही तैयार नहीं होगी तो वो मजबूरन हमें अपने खेत दे देगा। प्रताप अपने नौकरों को सारी बात समझाता हुआ आखिर में बोलता है, अब बताओ तुम लोग, कैसा लगा मेरा आइडिया? आपका आइडिया तो सुपर हिट है मालिक। प्रताप और उसके नौकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नौकरों ने फटाफट बोरिंग में कंकर और पत्थर ढेर सारे डाल दिए। दूसरे दिन राकेश उठा और अपनी पत्नी रूपा से बोला, अरे सुनती हो, जल्दी से नाश्ता बना दो मुझे। आज बैगन के खेत में हर सूरत पानी लगाना है मुझे। अगर आजकल में पानी ना लगा तो सारी फसल सूख जाएगी। पत्नी राकेश की बात सुनकर रूपा चिढ़कर बोलती है, अरे जी, जब देखो बस खेत और खेत, खेत बैगन, बस यही माला चलते रहते हो, इसके अलावा कुछ याद है? राकेश अपनी पत्नी की बात सुनकर बोलता है, अरे कैसी पागल है तू? अगर इस फसल पर ही तो हमारा सारा दारोमदार है। अगर अच्छी इनकम होगी तो मैं तेरे लिए झुमके बनवा दूंगा। ये बात सुनकर रूपा बहुत खुश होती है। अरे वाह, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने अपने सोने के झुमके पहनकर सुमिता भाभी को चुड़ाने जाऊंगी। वो अपने झुमके पहनकर बहुत घूमट दिखाती है। लगता है कि बहुत बड़ा तीर मान लिया हो। राकेश नाश्ता करके खेत में आ गया। उसने इंजन लगाकर स्टार्ट किया, लेकिन पानी तो निकल ही नहीं रहा था। अब राकेश घबरा गया। वैसे भी उसने खेतों में पानी देने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी थी। दूसरे कामों में लग गया। पानी देना उसे या लगाना याद ही नहीं रहा। उसने एक बार फिर इंजन लगाकर पंप स्टार्ट करने की कोशिश की। काफ़ी कोशिश करके भी पानी नहीं निकल रहा था। बेचारा राकेश तो बिल्कुल ही निराश हो गया और बोला, हे भगवान, अब क्या होगा? आसपास तो प्रताप के ही खेत हैं। चलो मैं इससे जाकर मिलता हूँ, देखता हूँ।
राकेश प्रताप के पास आ गया।